जय हिंद। पर आज है 29 जून 2025 और आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानते हैं। पहली खबर यह है, रक्षा पेंशनर्स के लिए स्पर्श शिकायत निवारण शिविर 30 जून को तिरुचि में आयोजित किया जाएगा। तिरुचि कहाँ पे है? केरला के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे बताया गया है कि चेन्नई के रक्षा लेखा नियंत्रक टी जयशीलन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यहाँ शिविर शहर के मन्नारपुरम स्थित आर्मी परेड ग्राउंड में 9 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जो कि 30 जून को आयोजित किया जाएगा। शिविर में विभिन्न श्रेणियों के तहत शिकायतों के समाधान के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए जाएंगे। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक के अलावा तीनों सेनाओं के यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अभिलेख कार्यालयों और बैंकों के अधिकारी शिविर में भाग लेंगे। तमिलनाडु भर के रक्षा पेंशन भोगी, खासतौर पर तिरुचि और उसके पड़ोसी जिलों के पेंशन भोगी इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। शिविर में भाग लेने वालों को प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आना होगा, यानी जो भी आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है, वो सब आपको लेके वहाँ पर आना होगा, उससे आपको भी सुविधा होगा। श्री जयशीलन ने विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शिविर में भाग लेंगे और तमिलनाडु भर में पेंशन भोगियों तक स्पर्श सेवाएं पहुँचाने के लिए 5 मोबाइल स्पर्श वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और अग्निवीरों के लिए यहाँ खबर है। हरियाणा न्यूज़ की तरफ से युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी हरियाणा सरकार। अधिसूचना इसके संबंध में जारी की गई है। साथ ही परमवीर चक्र जो विजेता होंगे, परमवीर चक्र किसी अग्निवीर को दिया जाता है तो उसको 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। महावीर चक्र और अशोक चक्र के लिए 1-1 करोड़ रुपये की कैश मनी उनको दी जाएगी, यहाँ निर्धारित की गई है। युद्ध में शहीद हुए हरियाणा के अग्निवीरों के परिजनों को सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड दिया जाएगा। युद्ध में शहीद जवानों का मतलब वे यहाँ पे सेनाकर्मी हैं जो ऑपरेशन क्षेत्रों या फिर युद्ध, आतंकवादी, उग्रवादी हमले या फिर सीमा या फिर झड़पों और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सेवा करते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान शहीद हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो हरियाणा सरकार है, परमवीर चक्र पाने वाले अग्निवीर को 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र पाने वाले को 1-1 करोड़ रुपए, वीर चक्र पाने वालों को 50 लाख रुपए, सेना पदक पाने वाले अग्निवीर को 21 लाख रुपए और वीरता पुरस्कार मिलने पर 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। सैनिक व अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने एक मुफ्त नगद पुरस्कार देने के नियमों को यहाँ पर नियमों के लिए उनकी अधिसूचना उनको दे दी गई है, सूचित कर दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। और दूसरी खबर है कि शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को मिलेगी सरकारी छात्रवृत्ति। यह जो खबर है हरियाणा से निकल के आ रही है, 27 जून 2025 की खबर है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सशस्त्र बलों के शहीदों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया था। अब सरकार ने सशस्त्र बलों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। यहाँ जानकारी इस संबंध में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक निर्णय की जानकारी देते हुए एक आधिकारिक जो सरकारी बयान है उसमें दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि मार्च में राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव रखा गया था। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को सालाना 60,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। स्नातक करने वाले जो बच्चे हैं उनको 72,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर छात्रों को सालाना 96,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। इस प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि यहाँ नीति सुनिश्चित करती है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के शहीद कर्मियों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि उनके उज्जवल और अधिक सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह भी सैनिक कल्याण शिविर 30 को सिद्धखाल में, यानी पूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए, वीर नारियों के लिए, उनके डिपेंडेंट के लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 30 जून को आयोजित किया जाएगा। और यहाँ है सिद्धखाल के अंतर्गत। सिद्धखाल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत। यहाँ पे बताया भी गया है कि जिले के रिखणीखाल ब्लॉक के सिद्धखाल में 30 जून को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लैंसडाउन की ओर से पूर्व सैन्य विधवाओं, उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी वीरेंद्र प्रसाद भट्ट लैंसडाउन ने बताया कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए शिविर में पेंशन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच, पहचान पत्र बनवाने, जीवन प्रमाण पत्र जमा, पता बदलवाने, आश्रित प्रमाण पत्र या
डिमाइस ग्रांट से जुड़े काम के लिए यहाँ शिविर आयोजित किया जा रहा है और जिसमें कि आपको वहाँ पर जाना होगा। यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका निदान वहाँ पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से लखनऊ में सैन्य अधिकारी पर पुलिसकर्मी के हमले की जांच शुरू हो गई है। लखनऊ 28 जून 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी में पुलिस उप निरीक्षक द्वारा भारतीय सेना के एक अधिकारी पर हमला करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। सेना ने अभी अपने अधिकारी के साथ हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लखनऊ के जो पुलिस आयुक्त है से उनके संबंध में मुलाकात की और इस संबंध में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की गई है। भारतीय सेना की लखनऊ स्थित सूर्या कमान ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा कि सेवारत सेना अधिकारियों के खिलाफ लखनऊ में दुर्व्यवहार के मामले की अत्यंत गंभीरता से उसकी जाँच की जा रही है। तत्काल प्राथमिकता दर्ज की गई है और CCTV फुटेज की भी जाँच की गई है। पोस्ट में आगे कहा गया है कि मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सलील सेठ ने स्टेशन कमांडर के साथ लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरिंदर सिंह सेंगर से मुलाकात कर त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बनाया। पोस्ट में कहा गया है अंत में कि भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के साथ दृढ़ता से खड़ी है तथा त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई की उम्मीद करती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 22 जून को PGI थाना क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद प्रकाश सुमन पर जो है पुलिस वाले के द्वारा कथित दुर्व्यवहार किया गया था, हमला किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन वर्तमान में पटना में बिहार एवं झारखंड NCC निदेशालय में तैनात हैं। उन्होंने मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि तेलीबाग चौराहे पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से कार से जाते समय सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चला रहे पुलिसकर्मी ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दी थी। जैसे उन्होंने अपनी कार की खिड़की खोली तो उन्होंने उनको धप्पड़ मार दी। तो इसके संबंध में उन्होंने FIR भी दर्ज की है और उम्मीद की जा सकती है कि इसका जो रिजल्ट है वहाँ उनके पक्ष में आएगा। लेटर एक वेलफेयर से रिलेटेड है और 19 मई 2025 को यहाँ पर जारी किया गया। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जिला सैनिक कल्याण अपोजिट JK लोन हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस नयापुरा कोटा टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिया गया है। और ये जो लेटर है पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए नीट और JEE की जो तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। हॉस्टल 8 RK पुरम कोटा के अंतर्गत एडमिशन इन गर्ल्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि तकरीबन 35 लड़कियों की यहाँ पर सुविधा है RK पुरम कोटा के अंतर्गत। और जहाँ बाहर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से खर्च करना पड़ता है, वहीं हॉस्टल का जो चार्ज है मात्र 750 रुपये है। और इसके लिए जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी वार्ड्स हैं, बी नारीज हैं, उनके बच्चे यहाँ पर भाग ले सकते हैं। जो भी GSO वार है उनकी सिर्फ लड़कियों के लिए ये हॉस्टल बना हुआ है। तो आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप बात कर सकते हैं। यदि आपके नज़दीक है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। अंत में पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर पर्सन के लिए वैकेंसीज है बिना एग्जाम बिना परीक्षा के। वैकेंसीज फॉर एक्सिसमैन रिटायर CAPF एंड पुलिस पर्सन इन वेदांता झारसुगुड़ा के अंतर्गत। ये जो लोकेशन है कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है, वेदांता झारसुगुड़ा। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है झारसुगुड़ा जंक्शन। रिपोर्ट करना होगा आपको वेदांता गेट झारसुगुड़ा में। ज्वाइनिंग यहाँ पर जुलाई 2025 से शुरू है, यानी कि जो ड्यूटी होगी जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। वैकेंसी फॉर यहाँ पर है सिक्योरिटी गार्ड एंड सुपरवाइज़र GSO एंड इक्विवेलेंट जो रैंक है उनके लिए। अभी जो सुपरवाइज़र की वैकेंसीज है यहाँ पर 10 वैकेंसीज बताई गई है। मैक्सिमम एज है 55 ईयर और इसके लिए GSOs और साथ में इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो यहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा गार्ड की 170 वैकेंसीज है जिसके लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर बताई गई है। टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी 180 वैकेंसी। सैलरी गार्ड को यहाँ पर दी जाएगी 3,50,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से कंपनी टू कॉस्ट टोटल मिला करके। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जो सैलरी होगी यहाँ पर 4 लाख पर ईयर के हिसाब से होगी कंप्लीट C2C मिला करके। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे फूड एंड एकोमोडेशन आपको फ्री में दिया जा रहा है। फुली फर्निश्ड एकोमोडेशन एंड फ्री मेस फैसिलिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है। 8 घंटे और 26 दिन आपको ड्यूटी करनी होगी। अभी इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे, इसमें कि डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, PPO, आधार, बैंक पासबुक, फ़ोटो, पुलिस वेरिफिकेशन और कोविड से रिलेटेड सर्टिफिकेट आता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में टेलीफोन नंबर होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं। मैंने बात किया था वैकेंसीज अवेलेबल थी, तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। अभी तक इतना